हम तो आपके पास में आए ना, हमें कोरोना बुलाया भाई, आओ सतीश भाई, कांग्रेस इस तरीके का कार्य कर रही है। अरे सतीश भाई बैठ अरे आओ ना सतीश भाई। देखिए, आप यहाँ पर मसूरी आए हैं, आज जो है आपने जो फ्रेंड कोरोना में काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी और देखिए, आज मसूरी में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय जोशी सिंह गुनसोला जी, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मल साहब, हमारे महानगर मसूरी के अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून के अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी, नेगी जी और कांग्रेस के तमाम लोगों ने हमारी आशाएं और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्तियां हैं उनको जो है राशन किट देने का काम किया और मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला। मैं आया और मैं आशाओं को और अपनी आंगनवाड़ी की बहनों को सैल्यूट करना चाहता हूं कि वो जिस तरीके से कोरोना की इस महामारी में जंग लड़ने का काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। अभी देखा गया है कि अभी बंगाल चुनाव गुजरा है और कुंभ जो है ये गुजरा है, उस समय जो है कांग्रेस जो थी कुंभ के विरोध में कहीं खड़ी नहीं हुई। क्या कांग्रेस जो है जो प्रेस की बात करती, क्या वो भी हिंदुत्व के ऊपर कर रही है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 5 राज्यों के जब चुनाव हो रहे थे तो ये तो केंद्र सरकार का दायित्व था कि देश के अंदर कोरोना की विषम परिस्थितियां हैं। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था कि इन विषम परिस्थितियों में क्या 5 राज्यों के चुनाव कराया जाना उचित है या नहीं है। लेकिन चुनाव की घोषणा हुई, हम राजनीतिक दल हैं और जब चुनाव की घोषणा होगी तो स्वाभाविक उसमें प्रतिभाग करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से आखिरी दौर में कहा कि भाई दूरी भी होनी चाहिए, मास्क भी होना चाहिए, भीड़ भी कम होनी चाहिए, ये कहा ना, तो शुरुआती दौर में क्यों नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने इस बात को? ये तो प्रश्न आज जो इलेक्शन कमीशन घेरे में, केंद्र की सरकार घेरे में, देश के प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री आवास से आपको और हमको संबोधित करते हैं तो मुंह में गौछा लपेटा हुआ होता है, वहाँ तो आवश्यकता ही नहीं, वो तो प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षित है और नारा देते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और जब चुनाव में रैलियों को संबोधित करते हैं तब कुछ नहीं बोलते। क्या देश के प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व नहीं बनता था, कर्तव्य नहीं बनता था कि वो कहते कि नहीं, मैं रैली तब तक संबोधित नहीं करूंगा जब तक 2 गज की दूरी और मास्क नहीं होगा? लेकिन नहीं। अदय जी, आपकी बात सही है, इस समय जो है वो ब्लैक फंगस की बात आई है, अब तो ब्लैक भी, येलो भी और वाइट फंगस भी आ गया है और कोरोना की मार ऊपर से ये उत्तराखंड नहीं पूरा भारत ही झेल रहा है। लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है इस समय कोरोना से लड़ने के लिए मुझे नहीं दिखता कि वो कहीं सक्षम है। देखिए, जब पहली लहर आई थी और अब दूसरी लहर आई, एक बड़ा लंबा अंतराल मिला था सरकार को तैयारी करने का, लेकिन सरकार ने तैयारी नहीं की, आपसी झगड़ों में उलझी रही, उनमें अंतर विरोध था। आपने देखा होगा कि गैरसैंण के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान किस तरीके से हाय तौबा हुई, सत्र को समाप्त कर दिया गया, सारे लोग देहरादून आए, नेतृत्व परिवर्तन हुआ। नेतृत्व परिवर्तन के बाद जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। आज जिस सरकार का ये दायित्व बनता था कि वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम करे, वो सरकार आपस में लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को देख लीजिए, वन मंत्री जी के बयान को देख लीजिए, हमारे जो देहरादून से मंत्री हैं जोशी जी, उनके बयान देख लीजिए, शासकीय प्रवक्ता है उनके बयान देख लीजिए, विधायकों के बयान देख लीजिए। क्या ये दायित्व था सरकार का? क्या सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है? और इन विषम परिस्थितियों में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथी कोरोना की इस महामारी में अपनी जान हथेली पर रख करके आम जन के साथ खड़े होने का काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सरकार नाकाम साबित हुई है अब तक कोरोना से निपटने में? निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और हालत ये है कि सरकार आज भी
जब कोरोना की महामारी से जंग लड़ना चाहिए, शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। अगर ऑक्सीजन कंटेनर आ गया तो जब तक मुख्यमंत्री हरी झंडी ना दिखा दे तब तक वो अपने गंतव्य को नहीं जा सकता। किसी ट्रक में 300 सिलेंडर आ गए तो वो सिलेंडर तब तक जो है उतर नहीं सकते जब तक कोई मंत्री आकर के उसको जो है झंडी ना दिखा दे। 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण की बात है, लोग जो है सुबह ही केंद्र पर आ गए, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री मंत्री आकर के झंडी ना दिखा दे, उद्घाटन ना कर ले, तब तक टीकाकरण प्रारंभ नहीं होता। तो क्या ये समय उद्घाटन का या झंडी दिखाने का है? ये समय तो कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का है, लेकिन उसमें सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। ये हम नहीं कह रहे, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपकी जानकारी में है। जब कोरोना इस प्रदेश में आया तो ना तो ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो पाए, ना आईसीयू उपलब्ध हो पाया, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो पाया। कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, किस तरीके से कालाबाजारी हुई, आप सबकी जानकारी में, आप सबके संज्ञान में है। तो ये हालत, ये स्थिति है सरकार को। अब उस पर से ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी, और जैसे ही ब्लैक फंगस ने दस्तक दी, सरकार ने कह दिया हम इसे महामारी घोषित करते हैं। भैया महामारी तो आप घोषित कर रहे हो, लेकिन उस ब्लैक फंगस के लिए जो इलाज है वो कहाँ है, वो तो बताओ। ब्लैक फंगस के पीड़ित एक मरीज को जो है 70 से 100 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। और देश के प्रधानमंत्री जी भी आज कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी ब्लैक फंगस की दवाई हो उसको ले आओ। अरे आप क्या कर रहे हो? आप सरकार में बैठे हो, आप सोए हो, आप ना कोरोना की महामारी से जंग लड़ पा रहे हैं, आप ना जो है क्या नाम ब्लैक फंगस से लड़ाई लड़ पा रहे हैं, और आप जो है आज चुनाव की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिपेक्ष में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस के लोगों की बैठक हुई आपके सामने है। उत्तराखंड में भी कमोबेश यही है। अब कह रहे हैं हम 30 तारीख से सेवा दिवस मनाएंगे। किस बात का सेवा दिवस मनाओगे? अब तक कहाँ थे? अध्यक्ष जी, नोटबंदी के बाद एक बार फिर अब वैक्सीन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, त्रासदी कहेंगे इसे देश में? देखिए, जब आप बंदर के हाथ में उस्तिरा दोगे तो शेव कैसी बनेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने जिस व्यक्ति को बैठाया है, अब वो ऐसे निर्णय ले रहा है, कभी नोटबंदी का निर्णय ले लिया। और आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ, जब वो क्या नाम है गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी के बारे में क्या कहते थे, एफडीआई के बारे में क्या कहते थे, आधार के बारे में क्या कहते थे, मनरेगा के बारे में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कहा था। तो भैया कहते ना, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव के साथ भी आपसे ले लो। रामदेव, मैं वही कह रहा हूँ, क्या ये समय था कि आज आयुर्वेदी और एलोपैथी पे घमासान मचे? आज तो वक्त था कि आयुर्वेदी और एलोपैथी मिलकर के जो है इन महामारियों से जंग लड़ने का काम करते। लेकिन 25 सवाल पूछे जी, किस बात के 25 सवाल पूछे भाई? बताए ना, खुद बीमार होते तो एम्स ऋषिकेश हिमालयन हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास हर बीमारी की दवाई है। तो ये हालत, ये स्थिति है। इन विषम परिस्थितियों में जिस व्यक्ति ने चिकित्सा जगत के लोगों के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी की, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख करके आपको और हमको बचाने का काम किया, अपनी जान गंवा दी लेकिन हमको बचाने का काम किया, उनके परिप्रेक्ष्य में इस तरह की टिप्पणी रामदेव कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि यदि उत्तराखंड राज्य में दूसरी सरकार होती तो रामदेव बिहाइंड द बार होते, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संरक्षण रामदेव को है, इसलिए वो इतना बड़ा दुस्साहस कर पा रहे हैं कि किसी की हिम्मत है जो मुझे गिरफ्तार कर ले। आपकी सरकार हो तो क्या जेल भेजते? हमारी सरकार ला के दिखाई तब बताएंगे। ये हाइपोथेटिकल